आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ऐसे यौगिक हैं जो कई खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में होते हैं। चूंकि इनका निर्माण शरीर में नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे लिए इन्हें आहार से प्राप्त करना जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए विटामिन तत्वों की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। शारीरिक संरचना के रखरखाव, वृद्धि व विकास और इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सहायक होते हैं। प्रोटीन, फैट व कार्बोहाइड्रेट आदि महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के शरीर द्वारा उपयोग में तथा आहार से ऊर्जा के उत्पादन में कई विटामिन मदद करते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन फ्री रेडिकल से होने वाली कोशिकाओं की क्षति, असमय बुढ़ापे तथा विभिन्न गंभीर रोगों से हमें बचाते हैं। विभिन्न एंजाइम्स और हार्मोन्स के उत्पादन के लिए भी विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं: जल में घुलनशील विटामिन और फैट में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होते। दैनिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन करने पर ये मूत्र द्वारा शरीर से निकाल दिए जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन इन विटामिनों का सेवन आवश्यक है। जल में घुलनशील विटामिन ऊष्मा, हवा और प्रकाश के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन विटामिनों का सप्लीमेंटेशन आवश्यक है। सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिनों की श्रेणी में आते हैं। फैट में घुलनशील विटामिन लिवर में संचित हो जाते हैं व शरीर से इनका निकास नहीं होता, अतः इनका आवश्यकता से अधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यह जल में घुलनशील विटामिनों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं व खाना पकाने और फूड प्रोसेसिंग में जल्द नष्ट नहीं होते। विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के आदि फैट में घुलनशील विटामिन हैं। वैश्विक मान्यता प्राप्त 13 विटामिन्स हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो अन्य विटामिन कोलिन व इनोसिटॉल भी कई शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक विटामिन के शरीर में कुछ विशिष्ट कार्य हैं, लेकिन कोई भी विटामिन अकेले रहकर पूर्णतः प्रभावशील नहीं होता। यह एक दूसरे के साथ या आहार से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट के संयोजन से प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। For more updates, subscribe to our channel